कैंसर होता है ना, कैंसर, उसने अभी तो वैक्सीन भी बनाया है। सबका अलग अलग वैक्सीन रहेगा, वहाँ काफी कॉस्टली आएगा। पहले मोबाइल बस अमीर के पास रहता था, पहले शुरू तो करे, धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा, फिर पूरे बॉडी में वो घूमेगा जहाँ सबसे ज्यादा कैंसर होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, नाम था अप्सरा। आधा पर होता है अप्सरा समझा गया कि नहीं आ गया? अप्सरा तो पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा, और पहला बिजली घर तारापुर, पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च बहुत जरूरी होता है एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कोई थोड़ी ऐसा थोड़ी केवल परमाणु बम बनेगा, बहुत सारी चीजें बनती है। अब जैसे आपके पास अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज अच्छी है तो आप साइक्लोट्रॉन बैठा सकते हैं, और साइक्लोट्रॉन जो होता है उसमें F18 फ्रियॉन 18 उसे FDG कहेंगे। FDG होता है, FDG एक लिक्विड एक केमिकल आता है यहाँ पर। तो इसकी खासियत ये होती है ना कि जैसे जो बॉडी के अंदर कैंसर होता है ना, कैंसर उसके पास बहुत कम एनर्जी होती है, क्योंकि कैंसर जो होता है अपरिपक्व होता है। समझा गया? मतलब जैसे देखिए अनमेच्योर सेल क्या होता है, कैंसर होता है वहां पे। तो बॉडी में अनमेच्योर सेल जो होता है उसको बहुत हाई ग्लूकोज डिमांड होती है। ये FDG जो होता है ना, F18 या FDG एक लिक्विड केमिकल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्शन लेके डॉक्टर इंजेक्ट कर देता है, और डॉक्टर अपने टेंशन में रहता है। तो कई जगह जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं वो बीच में ना लेड इतना मोटा होता है, ये कांच नहीं, लेड बड़ी भारी होता है, लेड लोहा से बाहर उसका एक दीवार बना देता है लेड में, और उस मरीज का हाथ अंदर लेता है और उसमें इंजेक्ट करता है, क्योंकि ना वो उसमें से रेडिएशन निकलते रहता है, और जिसको बार बार ये काम करना है उसको तो रेडिएशन ज्यादा होते रहेगा यहाँ पर, तो खुद बचता है यहाँ पर रेडिएशन से। अब जिसको आप अगर FDG लगा देंगे तो FDG बॉडी के अंदर चला जाएगा, और बॉडी के अंदर जाएगा ना तो उसको पानी पीने के लिए दे दिया जाता है, फिर पूरे बॉडी में वो घूमेगा यहाँ पर 1 घंटे के अंदर जहां सबसे ज्यादा कैंसर होगा वहां जाके चिपक जाएगा। वहां जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। हम लोग को तो दिखेगा नहीं, रेडियो एक्टिव चीज दिखता है ना, लेकिन जब उसको स्कैन किया जाएगा तो आ जाएगा स्कैनिंग में, तो उसको स्कैन किया जाएगा। पहले उसको क्या कर देंगे हम लोग, FDG डाल देंगे, 1 घंटा बैठा देंगे, उसके बाद से उसको फोटोन इमिटिंग टोमोग्राफी ऐसे करके उसमें ले जाके क्या कर देंगे, स्कैन कर देंगे। क्या कहते हैं, पैट स्कैन में डाल देंगे आप। और जब उसको हम लोग पैट स्कैन में डाल देंगे यहाँ पर, अगर जब ये चीजें यहाँ पर स्कैनिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें उसको पूरा इमेज आ जाएगा, और वो बॉडी में जहां पाया गया वहां समझ जाइए कि कैंसर फैल चुका है। और अदरवाइज में अगर नहीं फैला है तो केवल किडनी से नीचे जहाँ यूरिन ब्लैडर होता है वहां चला जाएगा, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा जो भी अनवांटेड चीज रहता है उसको किडनी कहाँ डाल देता है, यूरिन ब्लैडर में। अगर यूरिन ब्लैडर में चला गया तो डॉक्टर को लगेगा कि भाई पूरी बॉडी में नहीं, उतना नहीं गया यहाँ पर, और कहाँ चला गया, यूरिन ब्लैडर में। अगर इधर उधर जमा हो गया काम से, उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ क्या है, कैंसर। तो ऐसा नहीं कि परमाणु रिएक्टर में आप खाली बिजली घर बनाइएगा। अब सपोज कीजिए कि ये जिसके पास नहीं है, FDG नहीं है, वो FDG की खराबी क्या है, 104 घंटा में आधा हो जाता है। इसका हाफ लाइफ साइकिल होता है, जैसे 1 किलो रखेंगे ना तो 104 घंटा बाद आधा किलो बचेगा। 104 मिनट, 104 घंटा बोल दिए हैं, ओ माई गॉड वेरी सॉरी 104 मिनट बाद आधा हो जाएगा। अब फिर अगले मतलब 104 मिनट मतलब 1.5 घंटा मान के चलो, तुम 2 ही घंटा मान लो, 2 घंटा में आधा, और उसके अगले 2 घंटे में फिर आधा। अब सोचिए किसी को लगाना है 5 ml लाना है तो हर घंटे को क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जब वहां से ट्रांसपोर्ट होके आएगा तो यहाँ आके लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे बिहार झारखंड में ये नहीं बनता है, पूरे बिहार झारखंड में नहीं बनता। अब सोचो कहाँ से डिटेक्ट होगा यहाँ किसी को कैंसर डिटेक्ट 4th स्टेज। तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो आप बस ये मत सोचिएगा कि मतलब खाली बिजली बनाएगा या परमाणु बम लगाएगा, ये जीवन बचाने के काम में भी आता है। ये जितना पास रहेगा उतना ज्यादा इसको कॉस्टिंग कम आएगी, क्योंकि दूर ले जाने में क्या हो जाता है, हर 104 मिनट में आधा हो जाता है, जिस वजह से इसको स्कैन करने में दिक्कत होता है। रूस ने अभी तो वैक्सीन भी बनाया है, लेकिन अभी वो ट्रायल फेज में है। सबका अलग अलग वैक्सीन रहेगा वहाँ पे, जैसे वो एक सिंगल वैक्सीन नहीं है, DNA के हिसाब से वैक्सीन चेंज करना पड़ेगा, काफी कॉस्टली आएगा, 3-4 लाख का वैक्सीन आएगा। हाँ 3-4 लाख रुपए आएगा वैक्सीन का।